Today we are going to start new chapter, organic compounds containing nitrogen. तो आज का हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्या है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट के फॉर्म में है। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन मिलेगी, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बच्चों एमाइंस। क्या कहते हैं, एमाइंस। एमाइंस के बारे में चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ, तो ये जो एमाइंस है वो डेरिवेटिव होती है किसकी बच्चों, अमोनिया की डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, NH3, ये अमोनिया। अब इसमें हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एल्काइल ग्रुप ऐड करना है। तो इसमें से करेंगे माइनस हाइड्रोजन प्लस एल्काइल ग्रुप, क्या बनेगा, एमाइंस। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। ये है प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन है। इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री एमाइंस। क्या कहते हैं इसको हम, 1 डिग्री एमाइंस। हाँ, तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं एमाइंस। तो एमाइंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों, एलिफेटिक एमाइंस एंड एरोमेटिक एमाइंस। एमाइंस को हमने क्लासिफाई किया है एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस एंड एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस क्या है, तो एलिफेटिक एमाइंस का मतलब है अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे एलिफेटिक एमाइंस, ठीक है। और अगर एराइल ग्रुप जुड़ा है, अगर एराइल ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमाइंस। तो एराइल ग्रुप का मतलब AR, ठीक है, NH2। तो ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक एमाइंस हो जाएगी। एलिफेटिक एमाइंस में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। और ये क्या है, एराइल ग्रुप है। क्या है बच्चों, एराइल ग्रुप है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स के बीच में, ठीक है। अब तो एलिफेटिक एमीन्स है ना, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो एलिफेटिक एमीन्स 3 टाइप की है, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्शियरी एमीन्स। जो एलिफेटिक एमीन्स हम पढ़ रहे हैं ना, एलिफेटिक एमीन्स, ये 3 टाइप की बच्चों है ना। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस। 1 डिग्री एमाइंस का मतलब, 1 डिग्री एमाइंस का मतलब क्या बच्चों, 1 डिग्री एमाइंस है यहाँ पे, ये देखो, इज द 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। NH2 ग्रुप से क्या है, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो 1 डिग्री एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन, इज द सेकेंडरी एमाइन, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एमाइन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2NH, ठीक है। या इसको हम और क्या, किस तरीके से लिख सकते हैं, RNH। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टर्शियरी एमाइन को हम कैसे लिखेंगे, R3NC। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, NR, यहाँ पे R, यहाँ R, और यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। इसी टाइप से टर्शियरी एमाइंस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं,
सॉरी एरोमेटिक एमाइंस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस में। किसको? एरोमेटिक एमाइंस को। तो ये देखेंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड में लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन ये है 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। अब ये देखो, ये हो गया 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। अब यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप भी, दोनों यहाँ पे एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक एराइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे इस टाइप से देखेंगे। तो ये भी क्या है? 2 डिग्री एरोमेटिक, 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। और ये भी क्या है बच्चों? 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस। 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस में देखो, ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन, इधर बेंजीन रिंग लगा है, इधर बेंजीन रिंग जुड़ी है, और इधर बेंजीन रिंग जुड़ी। तो ये हो गया 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस में हमने एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस दोनों हमने क्लासिफिकेशन करना हमने सीख लिया। अब इसका कुछ नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं बच्चों, जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में हमने नोमेनक्लेचर भी है, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे ज्यादा नंबर का है, इम्पोर्टेंट भी है। सिंपल एंड शॉर्ट चैप्टर हैविंग गुड नंबर ऑफ मार्क्स, ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। तो कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं बच्चों। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का हम एमाइंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलिफेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद में एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड में लिख रहा हूँ CH3NH2। इसका नाम है मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। ठीक है, CH3 CH2 NH2 एथेन एमाइन। ये क्या हो गया? एथेन एमाइन। इसी टाइप से अगर 3 लगा देंगे तो प्रोपेन एमाइन हो जाएगा। अब देखो CH3 CH, यहाँ लगा है CH3, ठीक है, और यहाँ लगा दिया हमने NH2। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों, अगर आपको पता है तो इसका आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताओ। इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेन 2 एमाइन। प्रोपेन 2 एमाइन। इसका देखो नंबरिंग करना हो, देखो इसको 1 2 और 3। तो जो ये एमाइन ग्रुप है कहाँ से जुड़ा हुआ? 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो प्रोपेन 2 एमाइन, ऐसे इसका नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से एक और कंपाउंड देख लेते हैं, NH2 CH2 CH, और यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया। तो इसका यूपीएससी नाम बताओ अगर आपको पता है तो। तो इसका यूपीएससी नाम हो गया बच्चों प्रोप 2 इन 1 एमाइन। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको बच्चों यूपीएससी नेम कैसे हम लिखते हैं। कुछ कंपाउंड और देख लेते हैं, जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट अभी हमने देखा था एरोमेटिक एमाइन में, इसका नाम हमने लिया था एनिलीन। एनिलीन है ये। इसी टाइप से एक और कंपाउंड देखते हैं जिसका यूपीएससी नेम देख लेते हैं, NH2, यहाँ हमने लिखा CH3। तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो गया बच्चों? इसका यूपीएससी नेम है 2 एमाइनो टोलुइन। 2 एमाइनो टोलुइन। टोलुइन है, देखो ये तो मेन जो है ना ये कंपाउंड, ये टोलुइन है, और एक हाइड्रोजन हटा के NH2 ग्रुप जुड़ा है। तो इसको हमने पोजीशन दे दिया ये 1 2
2 नंबर पे एमाइन ग्रुप जुड़ा था, 2 एमाइनो टोलुइन, तो इसका आईयूपीएसी नेम इस टाइप से हम लिखेंगे। एक और कंपाउंड में यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको पता है तो इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका नाम हो गया बच्चों साइक्लो हेक्सेन एमाइन, साइक्लोहेक्सेन एमाइन। ये जो है क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये एमाइन ग्रुप जुड़ा है, तो साइक्लोहेक्सेन एमाइन। तो आईयूपीएसी नेम आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, जिसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको बताने हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन भी बतानी है। तो सबसे पहले आप बताएंगे इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। फाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। कंपाउंड दे रहा हूं मैं, कंपाउंड लिख रहा हूं, इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन बताने हैं। इसमें बताना है आपको, इसमें बताने हैं, जल्दी से बताओ। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट में कौन सा होगा, प्राइमरी एमाइन है या सेकेंडरी एमाइन है या टर्सरी एमाइन है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इसमें बताओ कौन सा है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन में से कौन सा एमाइन है ये? जल्दी से बताओ, अबीर बता रहा है बस, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, बताने की कोशिश करो। ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से कौन सा है? थर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे C2H5 2CHNH2। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन बतानी है। इसमें बतानी है आपको C2H5 2 और यहाँ पे लिखा मैंने NH। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन इसमें आपको पता करना है। अब हम कुछ आईयूपीएसी नोमेन, इसमें ये सेकेंडरी एमाइन है, देखो ये बच्चों ये सेकेंडरी एमाइन है। इसमें देखेंगे ये प्राइमरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है और ये जो है वो 3 डिग्री एमाइन है। ये 3 डिग्री एमाइन है बच्चों, ये 3 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो आपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। हाँ, सभी बच्चों को एक्टिव रहना है और साथ में अपनी अटेंडेंस भी सेंड करते रहना है। ठीक है, अब कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें आपको उनके आईयूपीएसी नेम बताने हैं। तो मैं यहाँ पर केमिकल यहाँ मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसके आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। CH3, यहाँ पे 2 लिखा है, ये CH है और यहाँ पे लिखा है NH2। इसका बताएंगे आप नाम, इसका नाम बताओ बच्चों, अभी हमने देखा था सेम है ये। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से। जल्दी से नाम बताओ बच्चों। ठीक है, तो इसका नाम आपको बताना बच्चों, इसका नाम है प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन, 2 एमाइन। सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसका आईयूपीएसी नेम बताना CH3, CH3 आपस में लिख देता हूँ, CH3 CH2 NH2। सबसे सिंपल है ये, जल्दी से इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों। थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ CH3 NH CH CH3 2 और फोर्थ में लिख रहा हूँ CH3 3 और यहाँ पे मैंने लिखा C और यहाँ लिखा मैंने NH2। इन सब के आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों। इसका प्रोपेन 2 एमाइन मैंने ये बता दिया आपको, इसका नाम बताएंगे। इसका नाम ये है प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन।
इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ बच्चों। इसका नाम है एन मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन इसका नाम। और ये जो फोर्थ है इसका नाम आपको पता होगा बच्चों, टू मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन। तो ये इसके आईयूपीएसी नेम हमने देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ये पहले हमने जब हमने क्लास ली थी ये इसके बारे में सब को आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। यस, तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आ रखे हैं बच्चों। सीबीएसई बोर्ड में जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। तो सीबीएसई में पूछे हैं, एक तो है देखो CH3, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, NH2। ये सीबीएसई बोर्ड में 2010 का क्वेश्चन है ये, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा था। तो जल्दी से इसका आईयूपीएसी नेम बताओ बच्चों। नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दो 3 इन। ठीक है, फिर 1 डिग्री एमाइन है तो 1 एमाइन, ब्यूट 3 इन 1 एमाइन। तो इसके आईयूपीएसी नेम हो गया। सेकंड देखो CH3 NH, CH2 CH और यहाँ जोड़ा है देखो NO2, ये थोड़ा सा अलग है। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों। ये 2002 में पूछा है, 2002 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका नाम हो गया बच्चों N मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन 1 एमाइन, N मिथाइल, N मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन 1 एमाइन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। थर्ड देखेंगे जिसका आईयूपीएसी नाम आप सभी लोगों को बताना है। यहाँ लगा है NH2 और यहाँ लगा है OCH3, यहाँ लगाया हमने OCH3। तो इसका यूपीएससी नाम बताओ बच्चों जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2004 में, 2004 के क्वेश्चन है। जल्दी इसका यूपीएससी नेम बताओ बच्चों। जल्दी से बताओ। तो इसका नाम हो गया 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी बेंजेन एमाइन, 4 मिथॉक्सी बेंजेन एमाइन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मिथॉक्सी एनिलीन, 4 मिथॉक्सी एनिलीन। देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो है ना ये मेन है बच्चों, ये हो गया एनिलीन। और OCH3 मतलब ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है। मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ जुड़ा है, इस एनिलीन से 4 नंबर पे जुड़ा है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 और ये 4, तो 4 नंबर कार्बन से OCH3 जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन में 2001 में क्वेश्चन आया था। CH3 CH, यहाँ नीचे NH2 CHCl और यहाँ है CONH2। इसका नाम बताओ। ये एमाइड ग्रुप है, ये जो मेन है ना ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन का ये चेन है। तो
3 नंबर पे एमिनो ग्रुप जुड़ा है, 2 नंबर पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, और मेन चेन कौन सी है, एमाइड की चेन है। तो नाम हो गया 3 एमाइनो 2 क्लोरो ब्यूटेन एमाइड तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो कुछ आपको कुछ समझ में आया होगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क के लिए, जिसको आपको करना है, तो मुझे बताना है किस टाइप से आप आईयूपीएसी नेम को, कितना समझ में आया आपको, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज के लिए आज मैं दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस। हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर एमाइंस, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, तो ध्यान देंगे बच्चों। तो सबसे पहला मेथड है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो आपको पता है बच्चों रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज लेंगे वो लेंगे टिन और HCl, और क्या ले सकते हैं हम, आयरन एंड HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन की सप्लाई करेंगे। और क्या है बेस्ट में, हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम, ठीक है ना। साथ में हम इसको करेंगे एथेनॉल के सोलवेंट में यूज, एथेनॉल सॉल्वेंट यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट अगर हमें यूज करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या कर देगा वो, नाइट्रो कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमाइंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है CH3 CH2 NO2, ये कंपाउंड क्या है, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन है। नाइट्रो एथेन का हमने क्या करवाना है बच्चों, रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन होगा हाइड्रोजन की परचेंस, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होगी। और रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे टिन एंड HCl, टिन एंड HCl रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम ले लेंगे। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। तो ये देखो ये जो नाइट्रो है ना बच्चों, ये वाला, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इस नाइट्रो ग्रुप को ये क्या कर देगा, रिड्यूस करवा देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। इसका नाम क्या है बच्चों, एथेन एमाइन, एथेन एमाइन। तो इस तरीके से हम रिडक्शन करवा सकते हैं। और अगर हमें एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दे दे, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, जैसे ये दिया है हमारे पास में, यहाँ पे NO2 लिखा है। इसका आईयूपीएसी नाम अगर आप बच्चों को पता है तो जल्दी से बताओ बच्चों। इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रो बेंजीन का हम रिडक्शन करवाते हैं अगर, तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट किसकी परचेंस में, पैलेडियम की परचेंस में करवाते हैं। मीडियम रखते हैं एथेनॉल का, है ना, क्यों एथेनॉल में डिजोल्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगी। क्या बनेगी, एनिलीन। तो ये एनिलीन का फॉर्मूला, एनिलीन बन गई। तो अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस हम बना सकते हैं। एलिफेटिक एमाइंस भी बना सकते हैं, एरोमेटिक एमाइंस भी बना सकते हैं। किससे बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड से। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड से हम एलिफेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस, दोनों टाइप के एमाइंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं बच्चों, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ साइनाइड।
रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। तो साइनाइड्स क्या होते हैं बच्चों? RCN को हम बोलते हैं साइनाइड्स। क्या कहते हैं? साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। इसका रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? अभी हमने सीखा था बच्चों, रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ले लेंगे सोडियम की प्रेजेंस में एथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो भी हो जाएगा। ये आपको सारे रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। एरो के ऊपर अगर ये आ जाता है ना लिखा हुआ, तो आपको समझ आना है कि इसका क्या करवाना है, रिडक्शन कराना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करानी है। तो यहाँ पे हम एडिशन करवाएंगे तो कंपाउंड बनेगा RCH2NH2, प्राइमरी एमाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे जो RNH2 बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं एक इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3CN, रिडक्शन करवा रहे हैं इसकी प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CH3 देखो CN है ना। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास में CH3 CH2 NH2, ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास में। ठीक है, तो समझ में आया होगा बच्चों। इसी टाइप से अगर आप आइसोसाइनाइड का करवाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। आइसोसाइनाइड से हम सेकेंडरी एमाइन मिलेगी, आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड होते हैं RNC। RNC इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं इसको हम? एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये हमने लिया एक एल्काइल आइसोसाइनाइड CH3CH2NC। इसका नाम क्या है बच्चों? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमने जनरल नेम बताया इसका। अब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2NH एंड CH3। हाइड्रोजन ऐड करने ना बच्चों, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या बनेगा कंपाउंड? ये बन जाएगा। ये क्या है? सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है। इसका आईयूपीएसी नाम अगर आप लोगों को बच्चों को पता है तो जल्दी से बताओ। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एन मिथाइल एथेनेमाइड। एन मिथाइल एथेनेमाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम है बच्चों। अब हम रिडक्शन देख लेते हैं बच्चों। रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड से भी हम बना सकते हैं। एमाइड से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? नाइट्रो कंपाउंड एमाइंस को हम बना सकते हैं। तो एमाइड्स क्या होते हैं ध्यान से देखेंगे। रिडक्शन करवा रहे हैं हम, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स है RCONH2, ये होते हैं एमाइड्स। ये एमाइड ग्रुप है CONH2। R जुड़ा है तो एल्काइल एमाइड। R की जगह हम ले लेते हैं CH3CONH2। इसका नाम क्या है? एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। इसका हमें क्या कराना है बच्चों? रिडक्शन कराना है। ये कराओ रिडक्शन, इसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर का एडिशन कराना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है और सेकेंड स्टेप दोनों साथ साथ में ही हम यहाँ लिख देते हैं, तो कंपाउंड मिलेगा CH3
CH2 NH2 प्लस वाटर बाहर निकलेगा। तो इस टाइप से हम एमाइंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन से हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रो हमने क्या लिया था, नाइट्रो एल्केन लिया था और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया था। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड या एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनती है, क्या मिलती है हमें, एमाइंस मिलती है। फिर हमने सेकेंड स्टेप में पढ़ा था बच्चों साइनाइड का, अगर हम रिडक्शन कराते हैं किसका, साइनाइड्स का। फिर हमने पढ़ा था आइसोसाइनाइड का, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। और फिर हमने पढ़ा था एमाइड का। अब इन सब का क्या कराना है, रिडक्शन। तो इनका रिडक्शन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगी, एमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगी। इन सब का क्या कराना है बच्चों, रिडक्शन। इन सब का क्या करवाओ आप, रिडक्शन कराओ। तो नाइट्रो कंपाउंड का अगर रिडक्शन करवाते हो एमीन बनेगी, साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं, साइनाइड क्या है, ये RCN, ये साइनाइड होते हैं। आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, RNC, ये आइसोसाइनाइड होते हैं। एमाइड क्या होते हैं, RCONH2, ये एमाइड होते हैं। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड में ये RNO2, ये नाइट्रो कंपाउंड है। इन चारों का क्या कराओ आप, रिडक्शन कराएंगे, क्या मिलती है, एमीन कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन मेथड। एक और प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का मोनोलाइसिस करवाते हैं। तो एल्कोहल का मोनोलाइसिस का मतलब एल्कोहल की रिएक्शन करवाने की से अमोनिया से। तो अभी क्या बनेगा बच्चों, एमाइन हमें मिलेगी। ठीक है, एमाइन मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट मेथड हम पढ़ लेते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो रिएक्शन का जो सीक्वेंस है ना वो होगा, एल्काइल आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, फिर अमोनोलाइसिस एल्काइल ब्रोमाइड का फास्ट होगा, और सबसे लीस्ट अमोनोलाइसिस होता है एल्काइल क्लोराइड का। इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है। तो ये ले लेते हैं, जिसका सबसे फास्ट होता है ये है CH3 CH2I। इसका अमोनोलाइसिस करवाएंगे। तो अमोनोलाइसिस करवाते हैं बच्चों एल्कोहलिक NH3, एल्कोहलिक अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे 373 केल्विन पे। तो ये बनेगा CH3 CH2 NH2, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आ गया ये कंपाउंड। सेकंड हम देख लेते हैं बच्चों,